लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसे कोई नामर्द बैठे होंगे, जो इसकी बात को सुन लिया होगा। अगर वहां कोई महिपाल सिंह होता तो उसकी जीभ निकाल के उसकी गले में लपेट देता। महिपाल जी, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, क्या यही रास्ते हैं इन तो सब? आपको लगता है कि वो फूल बरसा के गए हमारे खिलाफ? जिस तरीके की आप धमकियां दे रहे हैं, क्या किसी के माई के लाल में दम हो तो अब लड़के दिखाए। अभी भी जो जैसे बोलेगा, जैसे तुच्छ टिप्पणी उसने की है, उसके लिए टुच्चे पे उतरना पड़ेगा। महिपाल जी अब क्या चाहते हैं? देखिए, रामजी लाल सुमन ने माफी मांग ली है। हम इधर चाहते आपका कहना हैं है कि ये इसका कर्णी इलाज सेना हो, का हम चाहते हैं इसका परमानेंट इलाज हो। सपा के जो अखिलेश यादव हैं, जो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने बोला कि इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। हमने आधा पन्ना भी पलट दिया इतिहास का तो तुम्हारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। इसने बोल के काम चलाया, हम कोई लड़के काम चलाएंगे, जैसे भी होगा चलाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है उस गलत मानसिकता का जो राजपूत की महिलाओं के खिलाफ थी? और अगर ये सोचते हैं कि हम भी कुछ बोल देंगे राजपूत के खिलाफ तो तुम्हारा भी हम सोपड़ा साफ कर देंगे। 400 पार के नारे को 240 में समेट दिया था। ये केवल राजपूत के बल पे आई, राजपूत के दम पे आई, हमारे विरोध के कारण से आई है। एक राज्यसभा सांसद आगे बोलता है कि लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया उन्होंने। कहाँ पढ़ा भाई तूने? ये कहाँ से, ये तू नई परिभाषा लेके आया, नई इतिहास लेके आया? अकबर जोधा के समय से कि जोधाबाई नाम की अकबर के साथ कोई राजपूत महिला नहीं थी, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। देश भर में इस वक्त राजपूत समाज के साथ साथ हिंदू समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है और उसकी वजह है देश के शूरवीर रहे राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में एक टिप्पणी की जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया है और इधर करणी सेना ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और इसके लिए श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना हमारे साथ जुड़े हैं। मकराना जी, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, मकराना जी, रामजी लाल सुमन जो कि राज्यसभा सांसद है, सपा पार्टी से एक बड़ा विवादित बयान उन्होंने दे दिया और उसके बाद से लगातार बवाल देश भर में देखा जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है, घृणित मानसिकता की परिचय दिया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि जिनकी सोच जैसी हो वैसी उनकी मानसिकता होगी। इनकी सोच शुरू से इसी तरीके की रही होगी, मुझे नहीं मालूम। ये सपा के राज्यसभा सांसद इसको बताया जा रहा है, जो रामजी लाल है सुमन। जी, और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे लोग इस सुमन जो है इसको श्रद्धा सुमन जल्दी अर्पित कर दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। जो अपने देश के सर्वोच्च लोगों में से, सर्वोच्च वॉरियर में से एक राणा सांगा, जिनके 80-82 घाव लगे, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी इस देश के लिए लड़े। इब्राहिम लोदी को 2-2 3 3 बार हराया, दिल्ली पे कब्जा इन्होंने कर लिया। चाहते दिल्ली की राजधानी को, दिल्ली को अपनी राजधानी बना सकते थे, फिर भी चित्तौड़ की राजधानी बना के रखा, क्योंकि मेवाड़ को उनको सम्मान देना था। और कोई सपा का एक राज्यसभा सांसद आगे बोलता है कि लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया उन्होंने। कहाँ पढ़ा भाई तूने? ये कहाँ से, ये तू नई परिभाषा लेके आया, नई इतिहास लेके आया? अकबरनामा बाबरनामा अगर तू कोट कर रहा है तो बाबरनामा में तो ये भी लिखा है कि जो ये आज का जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं था, जी, वहां तो एक मंदिर था। अगर बाबरनामा को कोट कर रहे हो तो वहां तो एक शिव मंदिर था, शिवालय था। और बकायदा बाबरनामा में लिखा है, उसको भी तू अगर सत्य बोलता तो बोल, अभी खाली करो तुम लोग। क्यों वहां कब्जा जमा के बैठे हुए हो? क्यों बोलते हो कि ये ये मुगलों ने बनवाया? ये सब बकवास है और पूरा देश जानता है। अभी आप गूगल करके देखिए कि दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर था, उसने बकायदा खुद लोधी होते हुए इब्राहिम लोधी के खिलाफ उसने बाबर को यहाँ इनवाइट किया। और बाबर जब यहाँ आया तो बकायदा मारना सांगा उससे लड़े और जी, पूरा देश जानता है, हराया उसको। उसने माफी मांगी, माफीनामा दिया और जो हर्जा खर्चा था वो दिया, तब उसको माफ किया गया। लेकिन पूरा महिपाल देश जी, जानता है। जी,
लेकिन महिपाल जी, इतिहास में जो चीजें लिखी गई है उनमें क्या सही है या क्या गलत है, ये चर्चाओं का विषय जरूर हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है। मगर अधिकतर देखा जाता है कि इस तरह के मुद्दे लगातार उठते आए हैं। जोधाबाई को लेकर राजपूत समाज ने मुद्दा उठाया था, पद्मावत फिल्म को लेकर काफी आक्रोश देश भर में हुआ था, और उसके बाद में अभी राणा सांगा पर राज्यसभा सांसद द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर तमाम जो बवाल हो रहा है वो हो रहा है। मगर इतिहास में जो चीजें हैं उनको लेकर के लगातार ये बातें उठती रही है। क्या कभी इस तरीके का सोचा गया है कि प्रोटेस्ट तो हम कर रहे हैं, मगर इतिहास में किताबों में जो बातें लिखी गई है उनमें क्या सही है या क्या गलत है, इन पर विचार करने के बारे में कभी सोचा गया है? देखिए, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनके साथ किसी भी तरीके की तोड़ मरोड़, किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जी। हम लोग बोलते हैं पूरे देश में पद्मावत के समय से, अकबर जोधा के समय से, कि जोधाबाई नाम की अकबर के साथ कोई राजपूत महिला नहीं थी। सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। हम्म। अब की बार एक बड़ा मुद्दा आया कि साहब राणा सांगा के लिए गद्दार बताया गया, राणा सांगा के वंशज हम हैं। जी। और हम नहीं सुनेंगे। अगर कोई ऐसा कोई कोई भी ऐसा घृणित मानसिकता का व्यक्ति गलत बात बोलता है, उसको करारा जवाब मिलेगा। जिस भाषा में वो समझना चाहता है उस भाषा में जवाब मिलेगा। हमने बंसाली को समझाया था, आज तक फिल्म उद्योग, फिल्म नगरी, पूरा बॉलीवुड राजपूत के खिलाफ कोई बकवास नहीं करता। 2015-16 के बाद में हम्म। आज 10 साल हो गए, कोई गलत फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करता। और अगर ये इसी भाषा में समझना चाहते हैं तो उस भाषा में समझाने को हम तैयार है, सक्षम है। इतने कमजोर नहीं है वे राजपूत। जो सर कटाने वाली कौम थी, कोई सर झुका के घूमे। अगर कोई गलत बोलेगा, और उनके सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव का अगर अस्तित्व है इस देश में, अगर 30-32 एमपी की सीट जीत के आए हैं, तो केवल इस करणी सेना के कारण से, इस राजपूत समाज के युवाओं के कारण से, जो हमने एक विरोध चालू किया गुजरात में। एक पुरुषोत्तम जी। रूपाला नाम के व्यक्ति ने हम्म। स्टेटमेंट दिया था गलत राजपूत महिलाओं के ऊपर एमपी चुनाव में, और 2.5 महीने हम लोग पूरे देश में घूमे। उसी की परिणति है, उसी का एक छोटा सा एक परिणाम निकल के आया कि इनकी 30-32 सीटें आई। ये सोच रहे हैं कि हमारे बल पे आई। ये केवल राजपूत के बल पे आई, राजपूत के दम पे आई, हमारे विरोध के कारण से आई है। हमने विरोध किया उस गलत मानसिकता का जो राजपूत की महिलाओं के खिलाफ थी। और अगर ये सोचते हैं कि हम भी कुछ बोल देंगे राजपूत के खिलाफ, तो तुम्हारा भी हम सोपड़ा साफ कर देंगे। 400 पार के नारे को 240 में समेट दिया था। और अगर इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। तुम तो केवल केवल यूपी में हो। और ये बोल रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, तो कुछ कई सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इतिहास के पन्ने तुम्हारे पलटो, हमारे बाप दादाओं के पलटने की जरूरत नहीं है। हम्म। हमारे बाप दादाओं के इतिहास हमने सर कटा के इतिहास बनाया है, सर झुका के गुलामी करके पूंछ हिला के नहीं बनाया हुआ है। 80 घाव लगने के जी। बाद भी अगर कोई योद्धा लड़ रहा है, उसके लिए कोई गलत शब्द का उपयोग कर रहा है। हम्म। पहला ऐसा हीरो देश का जिसने पूरे देश के हिंदू राजाओं को एक छतरी के नीचे लाकर बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। और युद्ध वो जो तोपों के सामने था, तोप के सामने तलवार से युद्ध लड़ना, किसी के माई के लाल में दम हो तो अब लड़के दिखाए। अभी भी तोपों का जमाना ही है, गया नहीं है। लड़े जी। कोई, औकात नहीं है किसी की। और कोई बोलेगा तो जूत पड़ेंगे। और मैंने बार बार बोला है, वो तो लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसे कोई नामर्द बैठे होंगे जो इसकी बात को सुन लिया होगा। अगर वहां कोई महिपाल सिंह होता तो उसकी जीभ निकाल के उसकी गले में लपेट देता। और मालूम चलता है कि कौन कैसे बोला जाता है, और कैसे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसका जवाब क्या होता है। महिपाल जी, आप सीधा एक सा है। जिम्मेदार जी महिपाल जी, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। श्री राजपूत करणी सेना के आप अध्यक्ष हैं। क्या यही रास्ते हैं इन सब टिप्पणियों को, टीका टिप्पणियों को रोकने का, जिस तरीके की आप धमकियां दे रहे हैं? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता संवैधानिक तौर पर? और वो आपको लगता है कि वो फूल बरसा के गए हमारे खिलाफ? आपको लगता है वो सम्मानजनक बोल के गए हमारे खिलाफ? हम्म। बोल रहे हैं कि गद्दार के पूर्वज हो तुम। ये फूल है, सम्मान है? जो जैसे बोलेगा, जैसे तुच्छ टिप्पणी उसने की है, उसके हम्म। लिए टुच्चे पे उतरना पड़ेगा। जी। और ये जी। सर झुका के, मैंने बोला ना, ये इतिहास लिखा गया है, ये किसी की गुलामी से नहीं लिखा गया है। गुलामी से इतिहास नहीं लिखे जाते हैं। तलवार की नोक पे, तलवार की धार पे इतिहास लिखे जाते हैं। हम्म। ये खून से लिखा हुआ इतिहास है, स्याही से लिखा हुआ इतिहास नहीं है जो कोई कुछ भी बोल जाएगा और हम चुप रहेंगे। हम हम्म। लड़ने वाले वॉरियर कौम है। हम ये मिमियाने वाले उन लोगों में से नहीं है कि जो इनके सामने दो मिलाते फिरे कि इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब अब क्या, आइंदा से मत बोलना भाई साहब, आपकी गलती होगी, और उन्होंने माफी मांग ली, हमने छोड़ दिया। अब इसकी कोई माफी नहीं है।
माफी उसकी होती है जो अनजाने में बोला जाता है। उसने बकायदा कोड किया बाबरनामे को, और बाबरनामा मान रहे हो तो फिर तुम ताजमहल कहां से मान रहे हो? जी। बाबरनामा ही अच्छा। मान रहे हो तो ताजमहल भी जी। मत मानो। हम्म। छोड़ो भी के भी, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? और जी। बाबर यहाँ का हीरो नहीं है, यहाँ का हीरो बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा है। यहाँ के हीरो वो है जो इस देश के लिए लड़े। यहाँ के हीरो वो नहीं है जो बाहरी आताताई थे, जिन्होंने सोने की चिड़िया को लूटा है, यहाँ के मंदिरों को खंडित किया है, यहाँ की महिलाओं की लाज को खंडित किया है। यहाँ के हीरो नहीं हो सकते। हीरो होंगे अपने वहां के जहां से वो आए। और अगर ये जो हीरो इनको बता रहे हैं, बाकायदा मुंह की खानी पड़ेगी, जूते पड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, महिपाल सिंह मकना, किसी को शोभा देता कि नहीं देता, जो जिस भाषा में जूते की वो बोलते हैं ना, लाखों के भूत बातों से नहीं मानते। भंसाली को पीट के समझाया था, आज तक सब सब समझ में आता है सबके। और इनको भी अगर ऐसे ही समझ में आता है तो ऐसे ही समझाया जाएगा। आप बताओ संविधान में कोई जगह ऐसी कि अगर गलत बोलता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो? और है तो फिर केस करो, दर्ज करवा क्यों नहीं सकते करते हैं, हैं? हम एफआईआर करवा सकते हैं मकराना जी। मैडम एफआईआरों में कितने राजनेताओं के खिलाफ क्या होता है आपको मालूम है? हम्म। कितने घोटाले हुए आज तक, कितने राजनेता अंदर गए, आप वो भी आपको मालूम है, पूरा हम्म। देश जानता है। जी। संविधान में इतनी 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 गलियां हैं, इतना सॉफ्टनेस है कि कौन कहां से निकल जाता है मालूम नहीं चलता है। बोल जाइए, आप फेमस हो जाइए, ठीक है, बोल दिया यार, माफी मांग लीजिए, तीसरी कर लीजिए। जी। ऐसा नहीं चलेगा। जी। बार क्या बार चाहते हैं राजपूत को महिपाल जी, सॉफ्ट अब क्या टारगेट करना चाहते हैं? बंद देखिए, कीजिए। रामजी लाल सुमन ने माफी मांग ली है। हम इधर चाहते आपका कहना हैं है कि ये इसका करनी इलाज सेना हो। का फतवा है जी। हम चाहते हैं इसका परमानेंट इलाज हो। हर कोई आके राजपूत को टारगेट करके कुछ ना बोले। हम चाहते हैं उसका परमानेंट इलाज हो। या तो सरकार ढूंढ ले, या संविधान ढूंढ ले, या ये यहाँ की जो न्यायपालिका वो ढूंढ ले, नहीं तो हम वो करने में सक्षम है। जो होगा देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये इसी पे आए हुए हैं टुच्ची पे, तो वे दिखाएंगे हम क्या होता है। जी। सदस्यता रद्द हम करने जानते की हैं मांग चीजें करें। उठाई गई है आपकी तरफ से। क्यों नहीं किया गया? शुक्रवार का मामला था, आज मंगलवार है, जी। 5-6 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सपा के जो अखिलेश यादव हैं, जो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं अपनी पार्टी के, वो क्यों समर्थन में उतरे हैं? उन्होंने बोला कि इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कई सारी चीजें निकल के आएगी। बताओ, निकालो, देखो क्या चीजें निकाल रहे हो। और तुम्हारा कौन सा इतिहास है? हमारे कारण से तुम्हारा अस्तित्व है, तुम अस्तित्व की जी। बात कर रहे हो। हमारे कारण से तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमने आधा पन्ना भी पलट दिया इतिहास का तो तुम्हारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। अभी 6-8 महीने पुराना यह अस्तित्व वापस से गढ़ा गया है। वो केवल एक पुरुषोत्तम रूपाला, एक पागल एमपी के दावेदार जो भाजपा का था, उसके कारण से तुम्हारा अस्तित्व आ गया है। और वो भी हमने करी, हमने विरोध करा गलत का। और इसका भी किया जाएगा, इनको गलतफहमी है तो इसका भी किया जाएगा। विरोध करेंगे और बताएंगे होता क्या है। गलत बोलते हैं जब उसका परिणाम क्या होता है वो बताया जाएगा। हमको चुप बैठने वालों से नहीं है। अगर ये नहीं मानेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हमारे बाप दादाओं ने सर कटाए, दो पुलिस के डंडे ही नहीं खा पाएंगे तो हम काहे के राजपूत है? हमारा इतिहास हम लोग नहीं बचा क्या पाएंगे क्या जिन्होंने। करेंगे महिपाल जी? देखिए, माफी उन्होंने मांग ली, आप कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आपकी ओर से आगे कदम उठाए जाएंगे। क्या रणनीति है, जहां क्या दिखेगा मुंह करेंगे? काला करेंगे, जहां दिखेगा वहां मुंह काला करेंगे। जी। गधे पे बिठाएंगे, जूतों की माला गले में डालेंगे, बाकायदा जो होगा, जो वहां सक्षम होगी चीज वो किया जाएगा। आइंदा से कोई ना बोले, बाकायदा इसकी एक बानगी पेश की जाएगी। हर बार बोल के निकल जाना ये कतई उचित नहीं है, कतई सही नहीं है, कतई सार्थक नहीं है। अगर आपको लगता है कि संवैधानिक तौर पे ये होना चाहिए तो हर तीसरे पांचवें दिन ये हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए। हर पार्टी का नेता राजपूत को सॉफ्ट टारगेट करके ये कर रहा है, बात राजपूत की नहीं है, बात इस देश के हीरोज की है। बात हिंदुत्व की आती है। राजपूत अकेला नहीं लड़ना चाहिए, सभी को सड़कों पे आना चाहिए। बात बप्पा रावल की है, जिसने 400-500 साल भारी आताताई हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके, और घुसने की हिम्मत तो दूर की बात, देखने की हिम्मत नहीं करी। वो बप्पा रावल थे, वो जी। महाराणा सांगा के दादा थे। महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा। और महाराणा प्रताप वो जो इस देश के सर्वोच्च स्वाभिमान के प्रतीक, पूरा खानदान जिसने आज तक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ कुछ भी बोल जाएंगे और राजपूत चुप रहेंगे। इस देश का कोई भी व्यक्ति जो जिसने इस देश का अन्न खाया है, खुद को हिंदू बोलता है, अगर वो चुप रह रहा है तो उसके ऊपर धिक्कार है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भगवा की बात करते हैं, तो भगवा का सबसे बड़ा वाहक, भगवा का सबसे बड़ा जो झंडेदार है,
वो ये सिसोदिया राजवंश है, और उसके अगर खिलाफ कुछ बोला जाएगा, आज अपन छावा की बात करते हैं, आज अपन शिवाजी की बात करते हैं, जी वही शिवाजी का वंश है। अगर शिवाजी पे कुछ बोला जाएगा, राणा सांगा पे कुछ बोला जाएगा, तो पूरा देश सड़कों पे आएगा, आना चाहिए। अकेला राजपूत नहीं दिखना चाहिए। और हम लोग दिखाएंगे, हम में जितना दम है हम दिखाएंगे बकायदा। हम पहले भी लड़े हैं, अभी भी लड़े हैं, हमारे पुरखे लड़ते आए, और हम जी में उन्हीं का खून है। कोई बात नहीं, दो दो हाथ करेंगे, जो जिससे होगा, जितना जिससे इससे इसने बोल के काम चलाया, हम कोई लड़के काम चलाएंगे, जैसे भी होगा चलाएंगे, कहां दिक्कत आ रही है। जी। चलिए महिपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपूत इसके करनी सेना और श्री राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष है महिपाल सिंह मकराना, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे जो टिप्पणियां करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी जरूरी है। यदि सरकार किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर हमें इस मामले में एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ेगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।